नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची से सटे हजारीबाग से हृदय विदारक घटना सामने आ रही है, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान तलवारबाजी के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं गढ़वा और धनबाद में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई है, जिसमें 2 समुदाय आमने सामने होकर कुछ विवादों को उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे ही घटनाओं के कारण को जानने के लिए, उसके पीछे के कारण को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देवेंद्र जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्यों अब तक रामनवमी की जो विवाद है वो सुलझ नहीं पा रही है और इसके पीछे के क्या कारण है। नमस्कार देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, मेरा पहला सवाल यही है कि रामनवमी का त्योहार आते ही इलाके में थोड़ी तनाव सी पसर जाती है। शांति समिति की बैठक, प्रशासन की बहुत ज्यादा चौकसी, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक नॉर्मल त्योहार की तरह रामनवमी भी नहीं बन पाता है? निश्चित रूप से सवाल आज झारखंड के हर बुद्धिजीवी और जो समाज के इश्यूज के प्रति कॉन्शियस लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द की स्थिति बनी रहे, उनके दिलों में उमड़ रहा है। सवाल सबके सामने खड़ा हो रहा है कि जिस डीजे संस्कृति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और डीजे की मांग पर आपने सुना होगा कि रामनवमी में डीजे बज के रहेगा, जय श्री राम, इस तरह की जो कोशिश होती रही है डीजे को धर्म से जोड़ करके देखा जाए। पता नहीं आज से 50 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले जब डीजे का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हमारा धर्म जिंदा था या नहीं था? धर्म का मूल स्वरूप जो होता है वह तो सद्भाव ही होगा। नफरत तो किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो तस्वीर गढ़वा से आई है, जो तस्वीर हजारीबाग से आई है, जो तस्वीर बलियापुर से आई है, धनबाद से आई है, ये तीनों तस्वीरों को देखा जाए तो अब जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि हम एक अपसंस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और अब संस्कृति को अपनी संस्कृति समझ बैठे हैं, बढ़ रहे हैं अब संस्कृति की ओर। यदि हम हिंदू हैं तो हमारा हिंदुत्व कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है कि हर जीव में भगवान है, हर जीव में भगवान है। तो सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति है जिसका हमारे धर्म के प्रति आस्था नहीं है, उसके अपने भगवान है, उसके प्रति हमें नफरत होगा क्या? नफरत तो हम नहीं पाल सकते। जिस तरह हमें अपना धर्म, अपना ईश्वर को मानने का अधिकार है, उसके पूजा करने का अधिकार है, उसके प्रति आस्था रखने का अधिकार है, तो वही धर्म हमें इस बात का सीख देता है कि हम दूसरे वालों का भी सम्मान करें। यह जो आप एक जिसे आप सड़क पर देखते होंगे, काफी शोरगुल होता है, कान फोड़ू वातावरण है, डीजे का शोर है, और आप 1 मिनट भी उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं क्या? या आप कभी बने होंगे तो आपके सीने पर क्या गुजरी होगी, मस्तिष्क पे क्या गुजरा होगा? बिल्कुल, साउंड पोल्यूशन जो है वो काफी ध्वनि प्रदूषण न सिर्फ कान को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक उसकी वेव्स जाती है। बिल्कुल धड़कन में, छाती में धक 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 सबके करने लगता है। आज क्या हो गया? पहले हमारे पूर्वज जब त्योहार मनाते थे, पर्व मनाते थे, तो आपको याद होगा, आप तो क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आए हैं, किस तरह से वो आटा में घी डाल करके वो बनता था, वो क्या बोलते थे उसको? रोट। और रोट की संस्कृति क्या, जो सड़क पर उछल करके इतने नाचने वाले लोग हैं, और क्या उनके यहाँ रोट बन रहा है या रोट जानते भी हैं? बिल्कुल, रामनवमी का जो मेन प्रसाद, जो मुख्य प्रसाद माना जाता था, वो रोट माना जाता था कि रोट हनुमान जी को चढ़ता था। फिर राम जी का वो जन्म उत्सव मनाया जाता था, छठियारी गीत तक गाए जाते थे, चैता गाए जाते थे। चैता गाया जाता था। क्या वो संस्कृति है? तो मैं इसलिए कहा कि एक अपसंस्कृति की दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू समुदाय के लड़के जो हैं या युवा जो हैं अपसंस्कृति के, हर समुदाय में स्थिति कायम हो गई है। धर्म का जो मूल भाव है, मूल जो उसका सेंटिमेंट है, अब लोगों से गायब हो गया। हम डीजे को धर्म समझ रहे हैं, लाउड स्पीकर को धर्म समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जितना हंगामा करेंगे, जितना जोर से जय श्री राम लगाएंगे, और वहां लगाएंगे जहां हिंदू धर्म से विपरीत आबादी होगी, चाहे मुस्लिम की आबादी हो, कोई दूसरे समुदाय की आबादी हो, वहां ज्यादा जोर से जय श्री राम का नारा लगाएंगे। नारा लगाने में परहेज नहीं है, नारा लगाइए आप, जय श्री राम को उद्घोष कीजिए आप। जय श्री राम हिंदुस्तान के हर लोगों के दिल में बसता है, पर आपको उसकी याद तभी क्यों आती है
जब एक विशेष कम्युनिटी आपके सामने होता है। खैर, हम लोग जो आगे बढ़ रहे थे वो गढ़वा है, हजारीबाग है और धनबाद है। गढ़वा से भी कई लोगों के गिरफ्तार होने की खबर आई। मालूम हुआ कि 12 बजे रात तक पुलिस के अफसरान वहां मौजूद है, तैनात है, एसपी तैनात है। और जो हजारीबाग भी हुआ, आपने कहा 4 युवाओं की मौत हो गई। एक ऐसा धर्म हम मना रहे हैं, कौन सी धार्मिक, तो किसी ने आपको तो मारा नहीं, किसी दूसरे समुदाय की ओर से आप पर हिंसा नहीं हुई। ये मारे क्यों गए, इनके क्षतिग्रस्त क्यों हुए? चाहे तो आपसी रंजिश रही होगी, उस रंजिश का इस्तेमाल इस मौके के लिए किया गया होगा। हाथों में शस्त्र है, सामने अपना टारगेट है, तो क्यों ना मौके का फायदा या उठाएं। फिर ये भी एक एंगल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शस्त्र का प्रयोग और तलवारबाजी पहली बार हो रही है। हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, तब तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। इसका मतलब साफ है कि जो तलवार चलाने वाले लोग हैं, जो भुजालू लेकर भांज रहे थे, वे उस वक्त एक तो डीजे का शोर और ऊपर से शराब का नशा भी था उनके दिमाग में। त्योहार को शराब से जोड़ दिए। रामनवमी जैसा पवित्र त्योहार, अब उसमें शराब भी कीजिएगा। ये आंतरिक चेतना की जरूरत है कि हम किस ओर जा रहे हैं, अपने धर्म को किस ओर ले जा रहे हैं। और शराब पी के हम कहेंगे कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदुत्व का जोर देगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। तो कहने का मतलब इस तरह जो घटनाएं आई और जो एकदम निश्चित आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह की घटनाएं हजारीबाग से हुई, 4 युवा जो पता नहीं देश का भविष्य होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कुछ और भी सेवा देता। आज 4 बच्चों को तो हमने खो दिया ना, और खो इसलिए दिया कि हम अब संस्कृति का हिस्सा हो गए। धर्म का जो मूल भाव था, जो सामाजिक भाईचारा था, कोई भी धर्म दूसरे धर्म के प्रति नफरत नहीं सिखाता। आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, अपने ईश्वर का सम्मान कीजिए। ये कैसे होगा कि आपके पड़ोसी में भी कोई दूसरा धर्म वाला व्यक्ति है, दूसरा आस्था वाला व्यक्ति है, तो उसको अपने नारेबाजी से उससे परेशान करें। खैर, एक तस्वीर हम और दिखाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई। निश्चित रूप से आप जिस विषय की ओर इशारा कर रहे हैं वो गंभीर विषय है। समाज के जो जागरूक लोग हैं उन्हें सामने आना चाहिए। और आपको याद होगा, आज लगातार न्यूज के जो संपादक हैं सुरजीत सिंह, उन्होंने एक आलेख लिखा है और उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया है कि आखिर किस धर्म के रास्ते हम जा रहे हैं। रामनवमी ठीक है, पर डीजे, चाकू, तलवारबाजी, शराब क्या हमारी संस्कृति का हिस्सा होगा? सिर्फ सुरजीत सिंह नहीं, कई लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को इस तस्वीर को देखा जाए। पुलिस क्या करती है? दोनों तरफ के दंगाइयों को, मैं दंगाई शब्द का इस्तेमाल, दोनों तरफ के, हिंदू हो मुसलमान, और दंगाइयों की कोई जात नहीं होती। ये जो बलवे करने वाले लोग होते हैं, ना तो धार्मिक होते हैं और न इनका किसी धर्म के प्रति आस्था होता है, दंगा ही इनका धर्म होता है। पुलिस क्या करती है? दोनों पर कार्रवाई करती है। अब सवाल यह उठ रहा है, कुछ लोग अब पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं कि आपको जस्टिस करने का अधिकार किसने दिया? एक तकनीकी पहलू में फंसाया जा रहा है पुलिस को कि आप यदि ये लोग गलत हैं तो कोर्ट में फैसला होता। आप कमर में रस्सी बांध करके और सामने, और मजेदार बात क्या है, उसमें एक इंद्रजीत, पूर्व भाजपा नेता इंद्रजीत कुमार है, उनका जो नजदीकी है प्रतिनिधि या पीए है, उसकी तस्वीर भी है। शत्रुघ्न महतो भाजपा के युवा भाजपा मोर्चा के जुड़े रहे हैं। अब उस मामले में पुलिस की इस कवायद के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखी गई है। वहां यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि पुलिस का मकसद क्या था? कमर में रस्सी बांधकर सारे बाजार क्यों घुमाया? यदि पुलिस करती, पुलिस निष्क्रिय रहती, तब सवाल खड़ा होता। पुलिस एक्शन में है, तब सवाल खड़ा हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि पुलिस ने दोनों ही धर्म, सिर्फ शत्रुघ्न महतो नहीं, दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं और जो दंगाई हैं, उनको कमर में रस्सी बांध करके, आप एसपी के बयान को सुन लीजिए। करीबन 18 से 20 लोगों को जेल भेजा जा रहा है ना। कल जो भगदड़ हुई है, कल जो क्या बोलते हैं सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया गया है, तो उसमें केस हुआ है और 2 केसेस के संबंध में यहाँ पे जितने लोग आप देखें उन लोगों क्या बोलते हैं जेल भेजा जा रहा है। क्या धारा लगाया गया?
देखिए, इसमें जितने आईपीसी और बीएनएस के जितने भी क्या संबंधित धाराएं होती है, जैसे संभवतः 295, 299, 190 है ना, तकरीबन 8-10 धाराएं लगी हुई हैं। उन सारे धाराओं को जोड़ के यहाँ पे जेल भेजा जा रहा है। सर, अभी जो गिरफ्तारी हुई है इतने ही लोग हैं या और भी कुछ है जिन्हें? जी नहीं, नामजद काफ़ी लोग हैं, नामजद काफ़ी लोग हैं, तकरीबन 40 से 50 की संख्या में नामजद लोग हैं, जिसमें से लगभग 20 की संख्या में लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। 20 से 30 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। कल भी रेड हुआ है और रेड आज भी जारी रहेगा जब तक सारे के सारे जो अभियुक्त हैं वो हिरासत में नहीं फिलहाल है। सर अभी शांति बहाल है। बिल्कुल, आप खुद ही देख रहे हैं। 63 लगा हुआ सर, इसको कंटिन्यू किया जाएगा? वो अभी कंटिन्यू रहेगा, कम से कम 2 से 3 दिन अभी वो कंटिन्यू रहेगा। यस, आपने सुना एसपी के बयान? एसपी कह रहे हैं कि यह परेड नहीं था, हम घटना स्थल पर लोगों को ले जा रहे थे जहां वारदातें हुई थी, वारदात को अंजाम दिया गया था, पत्थरबाजी हुई थी, सांप्रदायिक कोमल को फैलाने की कोशिश। हम तो सिर्फ उस घटना स्थल तक ले जा रहे हैं, इससे ज्यादा पुलिस कर भी क्या सकती है? पुलिस को अभी चारों तरफ से हाथ बांध दिया जाए, पुलिस कैसे रोकेगी कॉमनल एजेंडा को, कॉमनल प्रचार को? लेकिन फिर से वही सवाल है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं? तो जवाब एक ही है कि हम अपसंस्कृति का हिस्सा बन रहे हैं, अपने धर्म से भटक रहे हैं। जिस सनातन धर्म होने का हम दावा करते हैं, हम कहते तो सनातनी है अपने को, कहते हैं कि हम सनातन धर्म का पैगाम फैला रहे हैं, पर सच यही है कि हम डीजे के शोर में तलवार भांजते हैं, भुचाली चलाते हैं और तब चलाते हैं जब हम नशा में शराब बोल रहे हैं। बिल्कुल, त्योहार के दौरान हथियार लेकर नशे में इस तरह भांजना ये अपने आप में बहुत ही रिस्की। नहीं, हथियार पहले भी चलाए जाते रहे, एकदम चलती थी, लेकिन अब जो होनी चाहिए, तलवारबाजी होनी चाहिए, वो आपको एक निपुण बनाता है। जी। पर उसके लिए आप शराब पी लें और शराब पीकर तलवार चलाएं, नशे की हालत में ये काफी मतलब डेंजरस रहा और 4 लोगों की मौत हुई। निश्चित रूप से सरकार को, प्रशासन को सतर्क होना चाहिए। इस बार तो वारदात हो गई, इस बार ऐसी क्या कमी रह गई जो इन चीजों पर लगाम नहीं देखिए पाया? बहुत ज्यादा पुलिस को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो धार्मिक मामला है, धर्म का जब भी मामला आता है पुलिस के हाथ पांव बंधे होते हैं, इसलिए कि यदि आपको नियंत्रित करने की कोशिश करती है तब कहा जाएगा कि आप धर्म का विरोध कर रहे हैं। सवाल यह खड़ा किया जाएगा कि आप हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, सवाल यह भी खड़ा किया जाएगा कि मुस्लिम धर्म का विरोध कर रहे हैं। तो पुलिस इस मामले में बहुत ज्यादा करने की स्थिति में नहीं होती। समाज के जो जागरूक लोग होते हैं, जो वहां के समाजकर्मी होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनके कंधों पर यह जिम्मेवारी बनती है कि ये आगे आए और कम से कम इस वर्ष तो हो गया, आगे किस तरह की घटना नहीं ना हो, इसके लिए सतर्कता होनी चाहिए। और एक चीज जो जिसकी बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं कि सुरजीत सिंह जी ने क्या इशारा किया, जो हमारी एडिटर इन चीफ है, उन्होंने पूरा जो उसके पीछे क्रोनोलॉजी है ना उसको समझने की कोशिश की है। रामनवमी के आयोजन में जितने लोग शामिल रहते हैं, कहने को तो कुछ इंटेलेक्चुअल को भी शामिल कर लिया जाता है, समाजकर्मियों को शामिल कर लिया जाता है, क्या वाकई उनकी बात सुनी भी जाती है? ये बड़ा सवाल है। सारे जो रामनवमी के आयोजक हैं उसमें निश्चित रूप से अपने अपने इलाके के समाजसेवी जरूर रहेंगे, पर उनकी सुनी कितनी जाती है वहां? वो अपने ही जो उनका समिति होता है वहां उपेक्षा के शिकार होते हैं। और कहीं न कहीं एक भावना समाज में पनप रही है कि आप धर्म की आड़ में, स्लोगन की आड़ में, नारेबाजी की आड़ में दूसरे धर्म को टारगेट करें। आपको अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं है, आपका आस्था या आपका जो मकसद है दूसरे धर्म को टारगेट करना है। सुरजीत सिंह, मैं अपने पाठकों से भी चाहूंगा कि सुरजीत सिंह जी का वो जो आलेख है उसे निश्चित रूप से पढ़ें भी, ताकि एक इंसाइट डेवलप हो कि आगे समाज को क्या करना चाहिए। यह मसला समाज का है, यह मसला राजनीतिक दलों का है, यह मसला समाज में जो सक्रिय एनजीओज हैं और दूसरे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म उनका है। प्रशासन इस मामले में कहीं न कहीं उसके हाथ से सीमित है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि धनबाद और हजारीबाग और गढ़वा में जिस तरह की वारदात हुई है उसमें आगे की रणनीति क्या होगी?
पुलिस की कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटें? मैं पहले बता चुका कि पुलिस इस मामले में बहुत करने की स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? पुलिस अभी जो ही सवाल खड़े करेगी पुलिस अपना चाबुक चलाएगी, जैसे कि बलियापुर में चला दिया, दोनों कौम समुदाय के जो कौमलर चेहरे थे उसको ला करके घुमा दिया। आखिर क्या हुआ? पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार में मामला चला गया, क्या कार्रवाई होगी अलग बात है। पुलिस को कटघरे में खड़ा करने पुलिस पर सवाल उठा दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो वास्तव में धार्मिक लोग हैं, हम फेक रिलीजन की बात नहीं करें, जो वास्तव में धार्मिक लोग हैं, जिनको धार्मिक सौहार्द, धार्मिक भाईचारा और सादगी और समानता में विश्वास हो, ये लोग सामने आए और वही लोग इसको नियंत्रित करने की कोशिश करें। 4 बच्चों की मौत हुई है, ईश्वर न करे कि आने वाले दिन में इस तरह के कोई पुनरावृत्ति झारखंड। तो आज हमने इस मुद्दे पर बात की कि हजारीबाग सहित झारखंड के अन्य इलाकों में जिस प्रकार रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर झड़पें हुई हैं, वो कितनी दुखदाई है और 4 बच्चों की मौत ने 4 घरों के चिराग को बुझा दिया। ये वाकई बेहद मार्मिक घटना है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सके और सच्ची खबर आप तक पहुंचा सके। हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नए चर्चे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।